जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो हल करना सीखेंगे। बेटे इस क्वेश्चन को जो है वो करने के लिए आपने सिंपल एक छोटा सा जो की पॉइंट है वो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो एयोटा होता है, ठीक है, ये बेटे बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो ये शेप बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि ये शक्ल बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसकी जगह पर हम एयोटा रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर -1 आना चाहिए। अगर हम ये बना लेते हैं तो फिर हम उसकी जगह पर एयोटा जो है वो दर्ज कर देंगे, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे अब हम जो है इसका जो सोल्यूशन है वो करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जी सॉल्व, ठीक है। और देखिए बेटे यहाँ पे इसको जो है एज अ सोल्यूशन के तौर पर जो है नीचे उतारते हैं। यहाँ लिखिए जी 2 प्लस क्या जी स्क्वायर रूट -4। तो बेटे ये जो जजर के अंदर जो 4 आ रहा है हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस, इसको बेटे हम लिख सकते हैं जी -1 मल्टीप्लाई बाई 4, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि 4 पहले लिख लें और जो -1 है इसको आप बाद में लिख लें, ठीक है। तो आप दोनों तरह से जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों अब देखें जी यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो जजर है वो दोनों टर्म्स के ऊपर जो है वो हम अलग-अलग कर देंगे, ठीक है। ये जजर जो है वो -1 के ऊपर भी है, ठीक है, और ये जो जजर है बेटे वो 4 के ऊपर भी है। ये याद रखिएगा बेटे, अगर ये जो है ये जजर हम सेपरेट तभी कर सकते हैं जब दरमियान में जो है वो ज़रब की अलामत हो, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाए सूरत में ये नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो बच्चों अब हम देखें जी यहाँ पे ये चीज़ बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो हम इसकी जगह पर जो है वो एयोटा दर्ज कर देंगे, ठीक है। और बेटे ये जो 4 है, ठीक है, इसका जो जजर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो 2 है, ठीक है, ये एज इट इज हम नीचे उतार देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 + 2 एयोटा, ठीक है। बेटे 4 का जजर लेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि जी 4 को हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 2 और ऊपर जजर आ रहा था और ये जो 2 है वो जजर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो आंसर है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेटे आपका इस क्वेश्चन का जो आपका जो आंसर है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है 2 की तरफ करते हैं। देखिए बेटे पार्ट नंबर जो 2 है इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर हम जो है वो नीचे उतारते हैं, ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ हम लिखें जी 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। तो बेटे जैसे ही हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हम ये तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ये स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस बेटे ये जो है 7, हम इसको लिख सकते हैं जी 7 मल्टीप्लाई बाई -1, और उसके बाद है यहाँ पे 3, और ये जो जजर है बेटे वो 7 के ऊपर भी है, ठीक है, इसको अलहदा कर देते हैं। और ये जो जजर है वो -1 के ऊपर भी है तो हम इसको अलहदा कर देते हैं। अब बेटे ये जो अलामत है दरमियान में, ये जो ज़रब की जो अलामत आ रही है, ये आप जो है इसको आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है, या इसके दरमियान डॉट लगा लें तो भी ठीक है। अगर ये डॉट नहीं लगा रहे तो इसका मतलब यही है कि दोनों वैल्यूज आपस में ज़रब हो रही हैं, ठीक है। तो बेटे ये जो है वो फॉर्म हम बना चुके हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम एयोटा दर्ज कर देंगे और ऊपर बेटे हमारे पास क्या आ रहा है जी जजर 7, ये एज इट इज नीचे उतार देंगे। और यहाँ से जो है बेटे वो 3 माइनस जो है वो ये भी एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आ गया, ठीक है। क्योंकि उसने बोला था कि राइट इन टर्म ऑफ एयोटा, यानी कि एयोटा की फॉर्म में लिखना था, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है वो एयोटा की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद है बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो हम इसको जो है एज अ सोल्यूशन के तौर पर हम नीचे उतारते हैं इस पार्ट को भी, ठीक है। और फिर बाद में हम जो है इसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 डिवाइडेड बाई जो है वो 5 आ जाएगा, नेक्स्ट प्लस, और यहाँ पे हमारे पास बेटे जजर -16 और डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे बेटे आप इक्वल का साइन लगाएं। 2 ओवर जो है वो 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे जो आपने स्टेप करना है उसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है, ठीक है। यहाँ पे बेटे हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करते हुए एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 1 डिवाइडेड बाई 5, और ये जो जजर है 16 है, ठीक है, इसको बेटे हम एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। और ये साथ यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको जो है वो हल करते हैं। यहाँ पे लिखें जी 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 ओवर 5, और यहाँ पे बेटे इसको हम लिख सकते हैं जी 16 ज़रब -1, और बेटे इसके ऊपर जजर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे ये जो है जजर वो 16 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है, तो हम इसको अलहदा कर देते हैं जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जजर 16 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी जजर -1, ठीक है। और बाकिया जो टर्म्स हैं ये एज इट इज नीचे उतार देते हैं, ठीक है जी। 2 डिवाइडेड बाई 5
प्लस क्या जी 1 ओवर क्या जी हमारे पास यहाँ पे 5। अब बेटे यहाँ पे क्या करते हैं कि इस की जगह पर हम एओटा को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। और इसका जो जजर लेंगे कैलकुलेटर से, या आप ये कह सकते हैं कि हम 16 को जो है वो लिख सकते हैं जी 4 की पावर 2 और ऊपर जजर आ रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे हम लिख देंगे जी 4 साथ, ठीक है। और बकिया जो टर्म्स हैं जो साथ आ रही थी इनको हम एज इट इज नीचे उतार देते हैं, ठीक है। 2/5 प्लस 1/5, ठीक है। तो आंसर जो है वो बेटे ये आ चुका है। लेकिन इसको मजीद अगर आप इस स्टेप को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से दे सकते हैं, 2/5, यहाँ पर लाइन लगा दें, 2/5। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास प्लस, और ये जो 1 है बेटे ये वाला जो 1 है बेटे वो इस 4 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नीचे बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। और साथ यहाँ पे लिख दें एओटा। तो बेटे हमने क्वेश्चन जो है वो इन टर्म ऑफ एओटा की फॉर्म में जो है वो करना था, ठीक है, कन्वर्ट, तो वो हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद है जो पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, तो बेटे इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारें, और यहाँ पे लिखे जी जजर 2 माइनस जजर -3, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें जी जजर 2 के अंदर तो यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो नहीं है। इसको क्यों नहीं हल कर रहे, इसकी वजह यह है क्योंकि ये 2 के साथ यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है, तो इसको हम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप जस्ट जितनी भी छोटी मोटी आपने मॉडिफिकेशन करनी है वो उस टर्म के साथ करनी है जिसके अंदर जो है, यानी वो टर्म जिसमें माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, जजर के अंदर। तो आप इसको बेटे लिख सकते हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो यहाँ पे जजर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा बेटे। ये जो जजर है वो 3 के ऊपर भी है, ठीक है, और ये जो जजर है वो -1 के ऊपर भी है, तो इसको आप अलहदा कर दें। और बेटे यहाँ पे आप देखें ये जो फॉर्म है वो हम बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो यहाँ पे हम एओटा को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और बकिया जो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एज इट इज जो है वो नीचे उतार देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसका भी जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि बेटे आपको ये चारों पार्ट जो है वो समझ आ चुके होंगे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियो लेक्चर्स को जो है वो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो लाजमी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।